गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम पिछली तासिका से पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह बाहर राह इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ में हमने देखा था कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किस प्रकार किया और पुल उन्होंने कैसे बनाया, यह हम आज पढ़ेंगे। इसका अध्ययन हम आज की तासिका में करेंगे। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। देखो, दामिनी की जो बातें हो रही थी सारे बच्चों के साथ, दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया, क्योंकि दामिनी ने कहा था कि जो असंभव काम है, असंभव काम को संभव करना हमारे ही हाथ में है। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। यहाँ पर माहौल का अर्थ है वातावरण। दामिनी के बातों ने बातचीत का वातावरण क्या कर दिया? बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल, यहाँ पर हल मतलब निराकरण, समस्या का निराकरण करने पर सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। हम नाले पर क्या बनाएंगे? पुल बनाएंगे। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा। यहाँ पर भांपकर, मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा। भांपकर मतलब अंदाज लगाना। भांपकर मतलब अंदाज लगाकर। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। हमें लगभग कितने फीट का पुल बनाना पड़ेगा? 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। और देखो, पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह, जिस प्रकार जंगल की आग फैल जाती है पूरे जंगल भर, वैसे ही पूरे एसंबा गांव में पुल बनाने का विचार फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। देखो, विद्यार्थियों का हौसला मतलब हिम्मत। हौसला मतलब यहाँ पर क्या होता है? हिम्मत। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था, यानी स्तुति कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की, हिम्मत की। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। देखो, विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह किए, गठ किए और इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने
के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब क्या हुआ, अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि मतलब धन, जो भी धन उनको चाहिए था, राशि वो जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। यानी सब एकत्र आकर, सब मिलकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे पुल बनाने के लिए। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। यानी सब संगठित होकर एक साथ मिलकर प्रयासों से क्या करने लगे, काम को आकार देने लगे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए। देखो, सीमेंट के पाइप भी खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। देखो, ईंटें भी आ गई, पत्थर भी आ गए, सीमेंट के पाइप भी खरीदे गए। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। बच्चों, यहाँ पर प्रचुर का अर्थ है अधिक मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। और आखिर में क्या हुआ कि आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। वर्षों से जो उनको समस्या थी, जो कठिनाई थी, वो क्या हो गई, दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। उपलब्धि मतलब बच्चों, यहाँ पर उपलब्धि का अर्थ है प्राप्ति। पूरे गांव के लिए यह एक अद्भुत प्राप्ति थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सभी ने, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझ लिया था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। देखो, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। देखो, बरसात में इस बार भी पानी भरा था नाले में, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुए ने भी अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया था और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने वो उसने प्रस्तुत किया था। तो बच्चों, इस प्रकार यसंबा गांव के बच्चों ने बड़ों की सहायता से, बुजुर्गों की सहायता से क्या किया, नाले पर पुल बनाने का अपना जो काम था वो पूर्ण किया था। इसे पाठ का नाम यही है कि जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ भी है इच्छा होने पर मार्ग जरूर मिलता है। और बच्चों के मन में जो इच्छा थी वो क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी। तो इस पाठ में हमने यही सीखा कि यहाँ पर क्या हमको सीखने को मिला, गांव के सब लोगों से बच्चों ने क्या किया था, चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया,
गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। तो यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर सकता है ना। यही बात हमको इस पाठ द्वारा सीखने को मिलती है। बच्चों, हमको हमेशा याद रखना है कि मनुष्य के मन में किसी भी काम करने की इच्छा हो तो बड़े से बड़ा काम भी वह सफलतापूर्वक कर लेता है। बच्चों, इस पाठ के समानार्थी शब्द मैं आपको दे रही हूँ। वो समानार्थी शब्द आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है, सुंदर अक्षरों में लिख लेना है। धन्यवाद।